नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरहज नगर के सरजू तट थाना घाट पर चल रहे मानस कथा के 27वें वार्षिक उत्सव को गुरुवार को विश्राम दिवस के रूप में समापन हुआ। इस दिव्य अवसर पर कथा मनीषी उमेश सिंह रमायड़ी बरेली से हनुमान जी की अपनी प्रभु भगवान श्री राम के प्रति भक्ति की भावना को श्रद्धालुओं से बताया कि हनुमान जी ने जब रावण के दरबार में श्री राम जी के पक्ष को बड़े शालीनता से रखा कि रावण इसे सुनकर हाथों स्थायित हो गया। मैं रामदूत हनुमान। इस अवसर पर अनंतपीठ आश्रम के पीठाधीश्वर आंजनेय दास जी ने वर्षों से चली आ रही मानस कथा कार्यक्रम को साधुवाद दिया, जबकि पंडित विनय मिश्रा ने हनुमत चरित्र को श्रद्धालुओं के सम्मुख रखते हुए बताया कि जिसकी प्रशंसा भगवान शिव स्वयं करते हैं। सुनो गिरजा गिरजा जासु प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, हनुमत सम नहीं कोई, बड़ भागी नहीं कोई, राम चरण अनुरागी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुधाकर त्रिपाठी ने बताया कि समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु मानस कथाओं का होना अति आवश्यक है। 3 दिवसीय मानस कथा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अमित पांडे, राधेश्याम गुप्ता, अरखचंद निषाद, किशन साहनी, अनमोल मिश्रा, अवधेश मोनू, श्री प्रकाश मिश्रा, आनंद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पवन पांडे की रिपोर्ट। यह माँ सरजू सत्संग समिति की स्थापना 15 मार्च 1994 को हुई थी। मंगलवार दिन था। उसी दिन से सरजू के तीर स्थित केडिया धर्मशाला में कथा अनवरत रूप से चलती है। कभी एक दिन के लिए भी इस कथा का विराम नहीं हुआ और इस कथा का उद्देश्य बड़ा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हम इस कथा का उद्देश्य है कि सभी का मंगल, सभी लोग विकास के पथ पर बढ़ें, ये सत्यपूत संतान बने, यहाँ की राष्ट्र का विकास हो। इस वर्ष अगर बात करते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम नजर आई। क्या आपको ऐसा लगता है कि श्रद्धालुओं में कुछ भक्ति भावना का कमी नजर आ रहा है या कुछ करुणा? इस समय जो कोरोना का प्रकोप है उसकी वजह से लोग इधर उधर जनसमूह में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। बड़े साहसी जो हैं वही आते हैं और वो इसमें अपने भागीदारी का निर्वाह करते हैं। तो मैं तो यही कोरोना ही कारण है इसका मुख्य कारण। अपना नाम और परिचय नहीं बताया। मेरा नाम सुधाकर त्रिपाठी है और आगे क्या बताऊं। मैं बाबा गयादास सेंटर कॉलेज बरहस का प्रधानाचार्य रह चुका और ये हमारे अपने रिटायरमेंट में 2008 में रिटायर हुआ अवकाश प्रधानाचार्य पद से और उसके पहले से ये कथा सन 1994 से चली आ रही है, अब तक चल रही है, चलेगी। धन्यवाद। जो कथा प्रवचन चल रहा है उसके मंतव्य बताइए। मैं अनंतपीठ पीठाधीश्वर आंजनेय दास माँ सरजू सत्संग समिति के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित होने पर अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। हमारी माँ सरजू पावन के बारे में कहा जाता है कि गंगा से पुरानी है। इस माँ के किनारे भगवान राम खेले थे और ये फैजाबाद होके बरहज से होते हुए बलिया में जाके गंगा में मिलती है। तो ये बरहज हमारे लिए एक तीर्थ है और तीर्थ में कथा श्रवण करना, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुवग स्नेह वन श्री रघुवीर विहार, यानी 2 गंगा है। एक गंगा है एक सरजू और एक राम कथा की गंगा है जो लगातार यहाँ 27 वर्ष से आदरणीय सुधाकर जी के और आदरणीय गणेश मिश्रा जी सबके संतों के स्वभाव से कथा बचपन से चल रही है। और यहाँ से जनता में बहुत जागरूकता है, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं लोग। कोरोना काल होते हुए भी सुबह और शाम दोनों समय में आप देख रहे हैं, समय थोड़ा शाम हो गई इसलिए लोग चले गए, नहीं तो दिन में भी लोग आए थे। और ये लगातार देवरा बाबा की, पौहारी महाराज जी, राघव दास जी की भूमि रही है। यहाँ सत्संग हमेशा से रहा है और उसमें हम लोगों ने नौजवान साथियों को स्कूलों में, विद्यालयों में यही समझाया कि राम के आदर्श से ये भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। यहाँ के देश प्रेमियों ने जो इस भूमि से प्रेरणा ली है उन्हीं के द्वारा मानवीय मूल्यों को हम प्रसारित करते हैं। पंडित विनय मिश्र, अनंतपीठ आश्रम बरहज। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि श्री सुधाकर त्रिपाठी जी के संरक्षण में
27 वर्षों से निरंतर भगवत कथा माँ सरजू के इस पावन तट पर हो रही है। सौभाग्यशाली इस मामले में भी हैं कि इन 27 वर्षों में अनेक विद्वानों ने इस कथा स्थल से अपनी कथा यहाँ के श्रोताओं को सुनाई, मंत्रमुग्ध किया। निश्चित रूप से आगे चल कर के ये कथा निरंतर और अनवरत चलती रहेगी। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ हमारे साथ अन्य व्यासगण हैं, जैसे हरिओम शरण जी आपके बीच मऊ से आए हैं, श्री उमेश जी बरेली से आए हैं, और श्री गणेश मिश्र जी जो कथा का संचालन करते हैं, और साथ श्री रमेश तिवारी अनजान जी, और जितने लोग भी हैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी के प्रति साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। माता सरजू जी सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जय श्री सीताराम।